नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो अक्सर क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो आज जो वीडियो है बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है। मैं कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी मेडिसिन आपको बताऊँगा जो आपके घर में हर समय होनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है छोटे छोटे बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे इतनी जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं और हमें मौका भी नहीं मिलता किसी भी फिजिशियन को दिखाने का। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे छोटे छोटे बच्चों के लिए उपयोग आने वाली मेडिसिन, दवाइयाँ आने वाली मेडिसिन जो कि डेली यूज़ में आती रहती हैं। कभी बच्चे को जुकाम हो गया तो जुकाम के लिए दवाई, कभी बच्चे को लूज मोशन हो गया तो लूज मोशन के लिए दवाई, कभी बच्चे को एंटी इन्फेक्शन के लिए, एंटी फीवर के लिए। तो ये जब छोटी छोटी बीमारियां होती हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बार बार फिजिशियन के पास बच्चे को लेके जाते रहे, ऐसा नहीं है बार बार हम डॉक्टर के पास लेके जाते रहे। तो इसलिए कुछ ऐसी मेडिसिन जो हमारे घर में हर समय अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बच्चों की परवरिश से संबंधित है। तो इस वीडियो को एक भी मिनट के लिए स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी कोल्ड ड्रॉप्स की, जो कि बच्चे सर्दियों का मौसम में अक्सर क्या होता है, नाक बहने लगती है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है बच्चे बहुत ज़्यादा। फिर जब खांसी जुकाम होता है तो उनको फीवर भी आ जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे प्रचलित ड्रॉप है वो आस्थाकाइंड F4P ड्रॉप है, जो हर घर में होनी चाहिए। दूसरी कोफारेस्ट PD। फिर उसके बाद सॉर्बिन कोल्ड भी काफ़ी अच्छी ड्रॉप है। अल्थ्रोसिन एक एंटीबायोटिक में आ जाती है, जिसके अंदर इरिथ्रोमाइसिन होता है। और फिर मॉक्सिकाइंड उसके अंदर होता है। तो ये सारी ड्रॉप जो होती हैं हमारे घर में होनी चाहिए, एंटी कोल्ड ड्रॉप्स होनी चाहिए। जितनी भी मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ, ड्रॉप्स बता रहा हूँ, फिर भी एक बार आप अपने फिजिशियन से सलाह ले लें, उसके बाद में इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। क्योंकि बिना सलाह के हो सकता है किसी दवाई का साइड इफेक्ट भी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। तो मैं नहीं चाहता आपके बच्चे को कोई दिक्कत हो, क्योंकि सबसे पहले हमारी सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है। तो आगे बात करेंगे एंटी फीवर ड्रॉप्स की। तो एंटी फीवर ड्रॉप्स कौन कौन से जो हमारे घर में होने चाहिए, क्योंकि बच्चों का सर गर्म होने लगता है, कभी कभी बुखार तेजी से आने लगता है, रात में बुखार आ गया। अगर आपके घर पे ये ड्रॉप्स होंगी तो कम से कम उनको आप दे सकते हो, देने के बाद में फिर फिजिशियन को दिखा सकते हो। तो सबसे पहला जो सबसे प्रचलित ड्रॉप है कालपोल ड्रॉप, जो आपके पास होना चाहिए पैरासीटामोल का। उसके बाद में आइबुजैसिक होता है, आइबुजैसिक ड्रॉप होनी चाहिए, जिसके अंदर आइबुप्रोफेन होता है और पैरासीटामोल होता है। उसके बाद आपके घर में एसी की ड्रॉप होनी चाहिए, यानी कि एसिक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल। इसके बाद एंटीबायोटिक ड्रॉप भी आपके पास होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि फीवर, सिर्फ फीवर की ड्रॉप देने से खत्म नहीं होता, उसके बाद भी वो आता रहता है। तो आपके पास में जैसे कि सेफिक्साम ड्रॉप हो गई, या ओफ्लॉक्सासिन ड्रॉप हो गई, अल्ट्रोसिन ड्रॉप हो गई, इस तरह की ड्रॉप्स आपके घर पे भी होनी चाहिए। कभी भी किसी भी टाइम काम आ सकती हैं, क्योंकि जब हम छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं वो क्या है, लूज मोशन से रिलेटेड। यानी कि बच्चों को कभी भी किसी भी टाइम दस्त भी लग जाता है, ठंड से भी दस्त लग सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा खाने से दस्त लग सकते हैं, या जो शिशु अपने माँ का दूध पीते हैं और माँ ने कुछ खा लिया ऐसा वैसा, तो भी दस्त लग जाते हैं। तो दस्त से रिलेटेड भी हमारे घर में कुछ मेडिसिन होनी चाहिए जो हर समय हमारे घर में होनी चाहिए, जैसे कि ओफ्रेन ओजेड या ओफ्लॉक्स ओजेड। इसके बाद में गैस्ट्रिका, यानी कि बच्चों में मरोड़ के साथ साथ गैस भी बनती है पेट में, तो गैस्ट्रिका भी हमारे घर में होनी चाहिए। मैक्टास ड्रॉप पाचन क्रिया के लिए ये भी होनी चाहिए हमारे पास। रिपाक्सोन सस्पेंशन ये भी हमारे पास होनी चाहिए, लैट्रिन के इन्फेक्शन के लिए ये ख़त्म करती है। और बायोस्पास ये भी गैस के लिए होती है, ये भी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक रेंटॉप ड्रॉप होती है जिसमें रानिटिडीन होता है, ये हमारे पास भी होनी चाहिए। एक दूसरी ड्रॉप होती है कैलिकाइड, यानी कि ये पेट में जब बच्चों के दर्द होता है ना, मरोड़ होता है, तो उसके लिए भी ये ड्रॉप हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो ये इस तरह की हमारे पास ड्रॉप होनी चाहिए। स्ट्रेजिल ओ ड्रॉप ये भी हमारे घर में होनी चाहिए। तो इनमें से जो मैंने आपको ब्रांड बताया, इनमें से आप कोई भी ड्रॉप अपने घर में रख सकते हैं। एक दो ब्रांड आपके घर में होना चाहिए जिससे कि बच्चों को कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी चीज़, जब बच्चों में पेट दस्त या मरोड़ वगैरह होते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, जब गैस बनने लगती है तो बच्चे वॉमिटिंग भी करने लगते हैं। तो वॉमिटिंग से रिलेटेड भी हमारे घर पे होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट। जैसे कि वॉमिटिंग के लिए वॉमिकाइंड सबसे प्रचलित ड्रॉप है, हर कोई जानता है वॉमिकाइंड आपके घर में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको गैस्ट्रिका भी हमेशा होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, क्योंकि जब गैस बनती है तो बच्चे वॉमिटिंग करते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं अगले। अब जो मैं आपको ड्रॉप्स बताने वाला हूँ वो बच्चों के लिए विटामिन से रिलेटेड भी हैं, कैल्शियम से रिलेटेड हैं। जैसे कि बच्चों की वॉर्म को मजबूत करने के लिए, बच्चों को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके घर में कुछ जो मैं बता रहा हूँ वो भी ड्रॉप होनी चाहिए। जैसे कि ALD3 ड्रॉप, ये कैल्शियम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्लोरा BC ये भी ड्रॉप आपके पास होनी चाहिए। बॉन पेन ड्रॉप ये आपके घर में होनी चाहिए, बॉन को स्ट्रॉन्ग करती है। जैन मल्टी ड्रॉप ये आपके घर में होनी चाहिए। मल्टी विटामिन भी होनी चाहिए, बच्चों को दे सकते हैं हम लोग। A to Z ड्रॉप एल्कम कंपनी की बहुत ही प्रसिद्ध ड्रॉप है A to Z, ये भी आपके पास होनी चाहिए सब। और दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के कान में दर्द होने लगता है, कान पे बार बार हाथ लगा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे के कान में दर्द है। इसके लिए आपके घर पे भी होनी चाहिए कान ड्रॉप क्लोट्रिमाजोल होनी चाहिए, जो कि कान के दर्द के लिए रोकता है। दूसरी चीज़, बच्चों में कभी कभी हमें देखने को मिलता है रेसिस हो जाते हैं, यानी कि लाल तरह के दाने हो जाते हैं, अजीब तरह के दाने हो जाते हैं शरीर पे। तो इसके लिए आपके पास में क्लोस्टार एक ट्यूब आता है, ये भी आपके घर पे होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हमारे घर में हर समय होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी को भी कहीं भी काम आ सकती है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर राजेश भारती। जय हिंद।